टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। मेरे साथ वो बदनसीब माँ मौजूद है, मेरी वो बदनसीब बहन मौजूद है जिसका बच्चा अभी 5 माह का है, लेकिन यहाँ पर दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों टेस्ट करवा दिए जाते हैं। कहीं 2000, कहीं 4000, कहीं 8000, कहीं 10,000, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के विजिट की फीस है। 4-4 हजार रुपया सिर्फ डॉक्टर के आने की और बच्चे को देखने की फीस है। मेरे हस्बैंड को कहा जी आपके बच्चे के दिल में सुराख है। अच्छा। जब उन्होंने ये बात कही है तो हमारी फैमिली ने ये बात कही कि दिल में अगर सुराख भी है तो वो 24 घंटे के अंदर खुद ब खुद बंद हो जाता है। बिल्कुल। मेरे हस्बैंड ने कहा ये सब कुछ नॉर्मल है, आप रखें बच्चे को, क्योंकि मैं उस टाइम आईसीयू में थी। हमसे बस ये लापरवाही हुई कि हमने इन पे ध्यान नहीं दिया कि आखिर इनके अजाइम क्या चल रहे हैं। तो सुबह 6 बजे से शुरू होते थे टेस्ट और रात 12 बजे खत्म होते थे, जिसमें से 7 से 8 हजार का एक टेस्ट हो। डॉक्टरों ने मुझे ये बताया है कि वहाँ पर आपके बच्चे को जो बैक्टीरिया लगा उसके बाद एक और इन्फेक्शन हुआ जिससे मेरे बच्चे को बड़ा सीरियस नमूनिया हो गया था। इन्होंने हमसे बगैर पूछे हमारे बच्चे के नाजायज टेस्ट किए हैं। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके मेरे बच्चे को उन बच्चों के साथ रखा कि जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में थे, वो प्री मैच्योर भी थे और बाकायदा उनकी स्किनें गल चुकी कि डॉक्टरों में अंदर शर्म थी ना इनकी नर्सों में थी। आगे से बदतमीजी करते थे, आगे हम कुछ बोलें तो हमारे बच्चे को अजियत दे के हमें चुप करवा देते थे। मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ 5 माह पहले बच्चे की विलादत होती है, 14 साल के बाद बेटा होता है, बहुत खुशी होती है हर तरफ, लेकिन उसके बाद क्या होता है? बस इस खुशी को गम में बदलने में फातिमा मेमोरियल ने कुछ ऐसा रोल अदा किया है जो शायद मैं चाहूँगी कि लोगों तक आए। हुआ ये है कि मेरे यहाँ बेटा हुआ है और इन्होंने कहा है कि 4 घंटे के लिए हमने सिर्फ इसको अपने पास रखना है, टेस्ट करवाने, देखना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने भी कहा चलें ठीक है, मेरे हस्बैंड ने कहा रख लें। 4 घंटे बाद वो कहते हैं कि जी बच्चे की जो सांस है वो थोड़ी सी बिगड़ रही है, तो और साथ में पैदाइशी उसका जो है ना बीपी हाई आया है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये तो नॉर्मल, क्योंकि सी सेक्शन मेरा हुआ था, तो सी सेक्शन वाले जो बच्चे होते हैं वो अक्सर बीपी हाई या फिर सांस का, क्योंकि एनेस्थीसिया मदर को दिया जाता है, तो इसलिए हमने कहा ये चीज़ नॉर्मल है। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा जी आपके बच्चे के दिल में सुराख है। अच्छा। जब उन्होंने ये बात कही है तो हमारी फैमिली ने ये बात कही कि दिल में अगर सुराख भी है तो वो 24 घंटे के अंदर खुद ब खुद बंद हो जाता है। क्योंकि हमारी फैमिली में नौज़ायदा बच्चों में ये केस आया भी है कि हो जाता है। और सांस का उन्होंने जो कहा कि बच्चा तेज बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो उस पर भी हमने इसलिए रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मेरा बच्चा था प्री मैच्योर और उससे भी कम एज में मेरी बड़ी बेटी हुई थी जो माशाल्लाह से अभी 16 साल की और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो मैंने उनको कहा ये, मेरे हस्बैंड ने कहा ये सब कुछ नॉर्मल है, आप रखें बच्चे को, क्योंकि मैं उस टाइम आईसीयू में थी। हमसे बस ये लापरवाही हुई कि हमने इन पे ध्यान नहीं दिया कि आखिर इनके अजाइम क्या चल रहे हैं। इन्होंने हमसे बगैर पूछे हमारे बच्चे के नाजायज टेस्ट किए हैं। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते करके मेरे बच्चे को उन बच्चों के साथ रखा कि जो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में थे, वो प्री मैच्योर भी थे और बाकायदा उनकी स्किनें गल चुकी और वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हालत में थे और वो 1-1, 2-2 महीने से एडमिट थे। मेरा ये सवाल इनसे बनता है कि जब मेरा बच्चा एक हेल्दी बच्चा था, एक 2.5 kg का बच्चा, बिल्कुल एक नॉर्मल रेंज में आता है, तो आखिर ऐसा क्या मसला हुआ? मैं आपको वीडियो भेजती हूँ, तस्वीरें भेजती हूँ, आप क्या पूरी आपके जितने भी ऑडियंस है वो देखें। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, ना कहीं से पीला, ना काला, ना नीला। मेरा इनसे ये सवाल बनता है फिर आपने नाजायज़ बच्चे की ट्रीटमेंट क्यों की? उसके बाद मेरे हस्बैंड ने चांद रात को उनसे मुतालबा किया है कि मेरे बच्चे को मैंने लेकर जाना है। वो नया टेस्ट भी करवाते थे और बाकायदा कोई ना कोई ऐसा सीन वो बना देते थे कि हम डर के हमारे चुप हो जाए। कोई भी वालिदैन ऐसा स्टेप नहीं लेते जब उन्हें बताया जाए कि बच्चा जो है अगर आप घर लेके जाएंगे फिर अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही उन्होंने कहा। जब हमने ये फैसला किया चांद रात वाले दिन कि बच्चा घर लेके जाना है, तब मेरा बच्चा, देखिए नुज़ायदा बच्चे में 4 चीज़ें देखते हैं। एक बच्चा दूध पी रहा है, पोटी कर रहा है, पिशी कर रहा है और एक्टिव है। मेरे बच्चे में ये चारों निशानियां थी। इस बेस पे हमने कहा था कि हम अपने बच्चे को घर लेके जाना चाहते हैं, मगर उन्होंने कहा बिल पे करके आए। बिल पे करने गए, अपनी जिम्मेदारी पे लेके जाएं। उन्होंने साइन करवाया, हमने साइन कर दिया। जैसे ही हमने कहा बच्चा लेकर जाना है, कपड़े शपड़े सब कुछ पहना, कहते नहीं जी बच्चे को ऑक्सीजन पे डाल दिया, बच्चे की हालत खराब। मुझे बताएं कितना बिल पे करते रहे आप? ये तो कोई 8 लाख, कोई 7 लाख, कोई 50,000, कोई कुछ, ये तो एक नॉर्मल है ना। सामने ब्रीथिंग सर्किट 5,550 हाँ रुपए, जी। डॉक्टर आया उसके 4,500 रुपए, हाँ जी। सिरिंज एक आई है और एक उसके 180 रुपए, इसी तरह मुख्तलिफ चीजें हैं 2400 2500 कर करके। ये तो आपका अच्छा खासा लाखों में। ये देखें इनके, आप या मैं कहती हूँ टेस्ट होता है ना सुबह 1 होगा,
या शाम को एक नौज़ायदा बच्चे का इनका टेस्ट होता था, सुबह 6 बजे से शुरू होते थे टेस्ट और रात 12 बजे ख़त्म होते थे, जिसमें से 7 से 8 हज़ार का एक टेस्ट हो। और दवाइयों का तो आप बोले ही ना, दवाइयाँ 25 से 30 हज़ार की इतने शॉपर भर के आते थे। खैर मेरे हस्बैंड ने कहा है चांद रात को कि मैं अपने बच्चे को लेके जाना चाहता हूँ। इन्होंने फिर वही जो इनके अज़ाइम थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको डरा के लूटा जाए, इन्होंने फौरी तौर पर उसके ऊपर हमें डरा के उधर ही स्टॉप करवा दिया। हमने कहा चले, इन डॉक्टर ने कहा 1-2 दिन देख ले, इसकी सांस बहाल होती है ले जाएं। मगर हम रात को 1 बजे घर आए, सुबह फजर के टाइम जब ईद वाले दिन हम गए, हमारे बच्चे को इन्होंने वेंटिलेटर पे डाला। अच्छा, ऑक्सीजन पे पहले डाल दिया, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे डाल दिया, और बिल भी दूसरी तरफ मीटर चलता जा रहा है। वो सिलसिला 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वो सिलसिला नहीं रुक रहा। वो आप ये इतने पैसे कहाँ से ला रही हैं? मतलब आपने बताया मुझे कि 30-35 लाख के करीब अखराजात हुए। मेरा कैसे आए? प्लाट था, अच्छा, सखियां से आगे मेरे प्लाट थे जो हमने बेचे औने पौने। वो ज़मीन थी जो बच्चियों की शादियों के लिए महफूज रखी थी, वो बेच दी। वो मैंने बेच दी क्योंकि इन्होंने हमें डरा इतना दिया था कि अगर ट्रीटमेंट नहीं हुई तो बच्चा मर जाएगा। बच्चे के लिए आपने दूसरी बच्चियाँ, अब वो बच्ची भी 16-17 साल की है, शादी उसकी भी करीब है, अब आगे क्या? देखिए मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी, ये हॉस्पिटल नहीं, ये कसाई खाना है। आजकल के ये अलमिया है, हम पाकिस्तानियों के लिए ये अलमिया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने इनके खिलाफ कोई दरख्वास्त दी, कोई एप्लीकेशन दी, कोई एमडी जो थे उनके पास मेरा लॉयर गया था, वहाँ पे बकायदा पूरी एक कंप्लेंट ह्यूमन राइट्स वालों की तरफ से सबमिट करवाई थी। क्यों? क्योंकि इनकी नर्सें की जो लापरवाही ना अहली थी वो ये थी कि लंबे लंबे नाखून गंद से भरे हुए, ना ग्लव्स पहना। हमसे कहते थे आप बच्चे के पास नहीं जाएंगे, आपको जरासीम लग जाएंगे, मगर मेरे बच्चे को वो हाथ लगा सकती हैं ना। उनके जो इदारे के लोग हैं वो बगैर मास्क लगाए, बगैर सैनिटाइज किए वो आके मेरे बच्चे को छू सकते हैं। बच्चे को जो बैक्टीरिया आप बता रही थी, जिस बैक्टीरिया की वजह से बच्चे की ये सूरत हाल है, उसका सर भी बढ़ रहा है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, हाथ पांव कभी टेढ़े हो जाते हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं। मैं क्या मसाइल एक माँ के सामने बच्चे के बयान करूँ, तो वो तमाम हुआ कैसे है? हुआ ये कि जब ईद वाले दिन हम गए हैं तो उन्होंने कहा है कि जी आपके बच्चे के फेफड़े में से खून आ गया। अच्छा। तो हमने कहा कि एक छोटे से बच्चे के फेफड़े में से खून कैसे आ सकता है, या तो कोई नाली मारी गई है या आप लोगों की तरफ से कोई लापरवाही है। हाँ जी। तो उन्होंने आगे से, डॉक्टर ने जब हमने शोर डालना शुरू किया, आगे से डॉक्टर ने कहा आपके अंदर कोई मसला था जो बच्चे के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो मैंने उनसे कहा अल्ट्रासाउंड उसके पैदा होने से पहले हुआ, आजकल जदीद टेक्नोलॉजी है, माँ के पेट में क्या है क्या नहीं वो सब कुछ बता दिया जाता है। मेरे पास सबूत है, मेरे बच्चे को कोई मसला नहीं था, अचानक ऐसा क्या हुआ है? तो उन्होंने खैर मुझ पे डाल दिया, मगर इन्हीं के एक बड़े डॉक्टर ने उस चीज़ का खुलासा किया। दूसरे दिन उन्होंने बुला के तमाम पेरेंट्स को इकट्ठा करके कहा कि नर्सरी में कोई सुरेशिया का नाम का बैक्टीरिया था, सुरेशिया बैक्टीरिया, हाँ जी, क्रॉस बैक्टीरिया, वो उससे आपके बच्चे इफेक्टेड हुए हैं। और एक सिरिंज आती है, और सॉरी एक इंजेक्शन आता है जेविसेप्टा, जो कोरोना में लगता होता था, वो छोटे से बच्चों को लगाएंगे, और वो 10,000 का एक है, और वो हर एक पेरेंट्स ने लाना। वो लगवाया पूरा 1 महीना, जब तक उन्होंने मेरे बच्चे को रखा, कभी वेंटिलेटर पर डालते थे। लाखों लगाने के बाद अब बच्चे की क्या सूरत हाल है, और अब क्या इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है? देखिए, आपको बुला के 5 महीने बाद मेरा आप लोगों के ज़रिए लोगों तक मैसेज देने का बनता यही था कि देखिए वालिदैन क्यों बच्चे पे पैसे खर्च करते हैं, इसलिए ना कि हमारा बच्चा सेहतियाब हो जाए। मेरे 30 से 35 लाख लग भी गए, मैंने टाइम भी इन्वेस्ट, उसके बाद भी आने के मैं कितने डॉक्टरों पे चक्कर काटे, मगर मेरा बच्चा जूं का तूं है। मेरे बच्चे की कोई हेल्थ सही नहीं हो सकी। डॉक्टरों ने मुझे ये बताया है कि वहाँ पर आपके बच्चे को जो बैक्टीरिया लगा, उसके बाद एक और इन्फेक्शन हुआ जिससे मेरे बच्चे को बड़ा सीरियस नमूनिया हो गया था। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब इंतहाई बेहतरीन शख्सियत हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ताउन कर रहे हैं और सेहत के मामले में बड़े एक्टिव नज़र आते हैं। उनसे क्या अपील करना चाहती हैं वज़ीर सेहत से, और उसके अलावा क्या समझती हैं कि अभी तक जो डॉक्टर्स हैं, जो MS है, DMS है, उन्होंने आपके नोटिस लिया है, उस अमले को सस्पेंड किया है, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हुई है या नहीं? मैं आपके जो चैनल है उसके ज़रिए तमाम जितने आला हुक्मरान हैं, ख़ासतौर से हमारी CM साहिबा जो कहते हैं हर बात पे एक्शन लेती हैं, सबदी माँ है, हाँ जी, सबदी माँ, साडी माँ, ठीक है, मैं उन तक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वाकई अगर आप माँ हैं तो फ़ातिमा मेमोरियल के ख़िलाफ़ एक्शन लें।
उनको कोई सस्पेंड नहीं किया गया है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैं क्या, वहाँ पर मेरे बच्चे के साथ 8 बच्चे थे जो सबकी डेथ हो गई इसी बैक्टीरिया की वजह से। एक वाहिद मेरा बच्चा बचा था। एंड में मेरा ये हाल था कि मैं सोती नहीं थी और जाके खड़ी होती थी कि कब खुदा ना खास्ता मेरे बच्चे का भी इन्ना लिल्लाह पढ़ने पे ना आ जाए। मेरे हस्बैंड ने कहा था मरियम इन्होंने हमारा बच्चा नहीं देना, अब तुम दुआ कर लो कि बस अल्लाह इसके लिए आसानी करे। और हम वहाँ पर रोते थे बैठ के, पूरा हॉस्पिटल गवाह है, मगर ना कोई इनके डॉक्टरों में अंदर शर्म थी, ना इनकी नर्सों में थी। आगे से बदतमीज़ी करते थे, आगे हम कुछ बोलें तो हमारे बच्चे को अजियत दे के हमें चुप करवाते थे। मेरे बच्चे को यरगमाल बनाया था। आपसे अगर आप सबकी माँ हैं तो आप हमारी माँ बनती है, तो आप इस बात पे एक्शन लें फातिमा महमूरियल के ख़िलाफ़ कि ये बेजा टेस्ट कर करके जर्नल का कह के, प्राइवेट का कह के लाखों रुपए जो ऐंठते हैं, इसके ऊपर ज़रा एक्शन लिया जाए और तमाम जितने वालिदैन हैं उनके साथ, मेरे बच्चे के साथ इंसाफ किया जाए। और दूसरी बात ये, मेरे बच्चे के साथ जो अब मसला है, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जी यहाँ पे स्टंट डलेगा, मगर इसका खाली हल स्टंट नहीं है, क्योंकि जो इसको इन्फेक्शन हुआ था वो इसके सर तक गया और ब्लॉकेज हुई है वेन में। तो इसका इलाज बाहर न्यूरो सर्जन है, उनसे मेरी बात चल रही है, वहाँ पर है, वो इसकी ब्लॉकेज खोलेंगे। एक यहाँ पे इसका बाकायदा सर्जरी होनी है सर में, जो सारा वो ड्रेन होता रहेगा। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करती हूँ कि मेरे फ़ंड का इंतज़ाम किया जाए, मेरे बच्चे के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई है उसका मुवाजना मेरे साथ किया जाए, कि मेरे बच्चे के इलाज के लिए आप लोग मेरे लिए फ़ंड के लिए मेरी मदद करें।